उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। अब लव लेटर आना शुरू हो गया है इमिग्रेशन की तरफ से उनको जिन बंदों ने अपना पीसीसी पुर्तगाल की एम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवाया था। जब मैं आपको समझाता था कि भाई ये चीज़ नहीं अवेलेबल, तो बहुत सारे साइंसदान ये बात करते थे, नहीं जी वो देखो उसका भी चला गया, उस भाई ले लेना डॉक्यूमेंट्स एक डिफरेंट चीज़ है, एनालाइज होना एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब सबमिशन के बाद आपका एवरीथिंग इज़ अ फाइन है, वो डॉक्यूमेंट आपके एनालाइज होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, फिर जाके आपका डिसीजन लिया जाता है। अब क्या हो रहा है कि जिन बंदों ने बगैर पुर्तगाल की एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है वहाँ से टेस्टेशन करवाई थी, उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वापस आ रहे हैं और साथ एक इतना लंबा सा लव लेटर आ रहा है कि जनाब आप ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका पीसीसी है, ये पुर्तगाल एम्बेसी से वहाँ से टेस्ट नहीं है तो इसको टेस्ट करवा के भेजें। यार देखें, आप कुछ चीज़ें ऐसी अब जेहन में रखें, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी ख़ास तौर पे न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये एक चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास बड़ा ही नॉलेज होता है तो बड़ी चीज़ों को हम आपको बड़ा क्लियरली करके बता सकते हैं, हमारी जो बातें हैं वो 100% ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपको, जो मैं एटलीस्ट आपको चीज़ बताता हूँ वो तजर्बे की बेस पे बताता हूँ, और मैं आपको जो रियल कंडीशंस मैं 2005 से ऑनवर्ड, बल्कि पहला जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था वो 2003 के अंदर मैंने अपना खुद शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया था। अनफॉर्चुनेटली वो लगा नहीं था, ठीक है। फिर 2005 से ऑनवर्ड फिर मैंने ट्रैवल मेरे शुरू हुए और फिर आज यानी यहाँ पे हैं। मैं सिंपल सिर्फ आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब कोई बंदा आपको कोई थोड़ी सी एक्सपीरियंस बेस पर कोई बात बताता है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होता है कि जो आपको बताने का मकसद होता है। आप किसी एक बंदे की वजह से आप अपना फ्यूचर लेके नहीं चल सकते। जो कानून है, जो लॉ है, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए था। इससे पहले कुछ साइंसदानों को ये पता लग गया हुआ था कि हमें आखिरी 3 स्लिप्स चाहिए, सिर्फ 3 सैलरी स्लिप चाहिए और फिंगर हो जाते हैं। यानी इसका मकसद ये नहीं था, ये चाहिए तो आपको 3 सैलरी स्लिप्स हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि भाई हमें कोई टैक्स और नहीं चाहिए, कोई पेमेंट्स नहीं चाहिए, डिस्काउंटोस para segurança social नहीं चाहिए, हमने सिर्फ आखिरी 3 टैक्स देने हैं और उन 3 टैक्सों की हमने सैलरी रसीद लेके जानी है और फिर पेपर मिल जाने। तो तब भी बड़ी सर फिर उनको समझाना, भाई खुदा के बंदे ये चीज़ नहीं है, ये वो ये कह रहे हैं कि जब आपने फिंगर्स पे जाना है तो आखिरी 3 स्लिप्स आपने लेके जाना है। वो बेशक आपने 36 टैक्स दिए हुए हैं, 36 टैक्सों की रसीदें नहीं लेके आ जाना, उन 36 टैक्सों में से आखिरी 3 रसीदें आपने वहाँ पे लेके जानी है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जो एम्बेसी है पुर्तगाल की पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे सबको पता था ईमेल्स नहीं आ रही। और अभी रिसेंटली यस्टरडे मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, भाई हैं, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट ली है और आप इमेजिन करते हैं 5 तारीख की ईमेल की, 5 मई की ईमेल, और वो 12 जून 2023 की ईमेल आई है, उनको रिप्लाई है, यानी 1 माह से ऊपर का टाइम चला गया है। तो सर ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चली गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उन बंदों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिन बंदों ने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है उनको चाहिए कि वो वहाँ से बनवा के, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 4 मंथ आपकी बारी आने वाली है, तो आपको आज से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। अपना पीसीसी बनवाएं और ईमेल करें। 1 महीने 1.5 महीने बाद कि आपको वहाँ पे बारी आएगी, फिर 15 से 20 दिन वहाँ से आपको वो जो डॉक्यूमेंट टेस्ट हो के आपको मिलेंगे। ये अच्छा खासा एक टाइम लग जाना है, ठीक है। तो आप अपनी पहले से प्लानिंग करें, अपना वर्क करें, होमवर्क करें, उसके ऊपर फिर आप ये चीज़ें जो है अपनी बनवाएँ। फिर रिपीट करता हूँ कि पुर्तगाल की एम्बेसी जो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना हर सूरत में लाजमी है। पाकिस्तान जो हेग एक कन्वेंशन है जिस पे अपोस्टाइल करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसका मेंबर नहीं है अभी तक। याद रखिएगा कि जहाँ पे आपकी वही इदारा, जिस इदारे ने इशू किया वो अपनी अपोस्टाइल की स्टैंप लगाए और वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, जिसमें एम्बेसी आपकी इन्वॉल्व ना हो, वो अभी तक पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने ही पड़ने हैं। तो प्लीज़
इर्द गिर्द साइंसदानों की मत सुने, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने लिए मेहनत करें, अपने लिए थोड़ा सा वर्क करें। और आप यहाँ पे जब एक चीज़ को कर रहे हैं, मैं मिसाल करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना कि भाई आप अपनी फैमिली को जाके मिल सकेंगे, वहाँ से आएंगे, जब दिल करेगा आप आ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आपको अपने लिए वर्क करना चाहिए। तो प्लीज़ किसी की मत सुने। पाकिस्तान के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होने हैं और आपको टेस्ट करवाने पड़ने हैं। और वो आपको हर सूरत में आपकी सबकी नज़रों में अब आ जाएगा वो सारी चीज़ें जिनको अब लेटर आ रहे हैं। अगर उसमें से मैं एक एग्जांपल करता हूँ, एक आध बंदा निकल भी गया, एक एग्जांपल करता हूँ, तो आप अपने आप को उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते कि यार वो देखो उसका, जैसे मैं नेशनैलिटी की बात कर रहा था लिस्बन के अंदर, तो भाई नेशनैलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं लिस्बन के अंदर लोगों को जानता हूँ जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीने के अंदर नेशनैलिटीज़ क्लियर हुई हैं यहाँ से लिस्बन। अब उसी बेस को सामने रखते हुए हर बंदे ने यहाँ पे जमा करवाई है, वो बेचारे 18-18 महीने के लिए फंस गए यहाँ पे, जो आर्टिकल 6.1 है उसके अंदर, यानी टाइम ऑफ रेजिडेंस इन पुर्तगाल, लीगल टाइम ऑफ रेजिडेंस जो पुर्तगाल, इसको बोलते हैं टेम्पो दी रेजिडेंसिया, तो उसके अंदर फंस गए हैं। तो आप किसी एक चीज़ का रेफरेंस रख के अपने लिए अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर नहीं कर सकते। जो कानून है, जो एक बाय लॉ है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पीसीसी के बारे में आपको सोल्यूशन बताया था, अगर आप उसको अमल करना चाहते हैं तो वो कर लें, 2 बनवा लें। अगर आपको लगता है कि पुर्तगाल की एम्बेसी से अटैच होकर आपको नहीं पहुंचेगा तो 2 बनवा लें, एक आप इधर मंगवा लें, आप पाकिस्तान की एम्बेसी से अटैच करवा के और उसको ट्रांसलेट करवा के जमा करवा दें। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है देन वेरी गुड, कम से कम जो दूसरा आपका वहाँ पे पड़ा वो प्रोसेस के अंदर चला गया हुआ है, पुर्तगाल की एम्बेसी के अंदर में भी उस वक्त तक चला गया हो, और वो जैसे ही अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से रिजेक्शन आती है आपका वो जो पीसीसी है वो बिल्कुल तैयार हो। अब जिन लोगों को ये रिजेक्शन आनी है या आ रही है अब इसकी कि भाई आपका पीसीसी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप सोचें कि वो अब बंदा कहाँ पे खड़ा है, ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठाएं। मैं अपनी अगर असेसमेंट करूँ तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो बंदा कम से कम 3 महीने के लिए पीछे चला गया है, कम से कम। तो आप अपने आप को पीछे मत डालें और अपने जो होमवर्क है उसको थोड़ा सा ठीक करें और अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये चीज़ें मत करें, किसी की बातें मत सुने। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि वो फलाने ने भी करवा दिया, फलाने ने, यार भाई एनालाइज बाद में होते हैं, आप इस चीज़ को समझे चीज़ों को, ठीक है। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करें और ये मत सोचें कि उसके 3 टैक्सों पे हो गए, उसके 6 टैक्सों पे हो गए। एक आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप काम करें। क्या मसला है भाई कि आप 2 साल बाद आपकी बारी है, 2 साल में आपने 6 महीने काम किए, तो ये चीज़ें आप वो मतलब ऐसे नहीं है, वो ऑफिसर ऐसे नहीं बैठ जाते हैं कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको पता नहीं चलता कि ये क्या सीन है, कि ये बंदे ने क्या मतलब किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि जो उनको क्या पता लगना, ये धड़ाधड़ निकाले जाते हैं। निकल जाए तो निकल जाए, आपकी किस्मत, लेकिन आप इसको एज ए मतलब एक लॉ नहीं बना के अपने आप को कर सकते, एज ए एक आप वे नहीं कर सकते कि भाई यही रास्ता है, मैंने यही करना है कि 6 टैक्स दिए हैं, 10 दिए हैं, 12 दिए हैं, 1 दिया है, 4 दिए और मैंने उधर जाके अपना फिंगर करवा लेना है। पता नहीं लोगों ने पुर्तगाल को समझ क्या रखा हुआ है, मेरी तो समझ नहीं लगती इस चीज़ के ऊपर कि हर बंदा एक्सपीरियंस ही कर रहा है यहाँ पे आके, मतलब हर दूसरा बंदा, नॉट हर बंदा, हर दूसरा बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं ये कर लूँ तो ऐसे नहीं हो जाएगा, मैं इसको इस तरह ना कर लूँ तो वैसे नहीं हो जाएगा। कई बंदे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई मैं आके ना, मैंने सुना है कि पुर्तगाल के अंदर लाइसेंस चेंज होता है तो मेरे पास फलाने मुल्क की रेजिडेंसी है तो मैं कर लूँ। मैं कहता हूँ भाई खुद बिल्कुल आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे आके पहले ये 2-2.5 साल आके रगड़ें इधर अपने आप को, तो फिर रेजिडेंसी कार्ड लें, तो फिर उसके बाद आपका वो हो जाएगा। तो प्लीज़, मैं पहले भी ये कहा है कि बी सीरियस टू योर डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो वर्किंग है उसको पूरा करें और ये जो ख्वारी है इससे बचें। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपके लिए आसानी हो और बेहतरी हो आपके लिए, और इर्द गिर्द मत सुने और जो एक कानून है उसको फॉलो करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे कानून आपके सामने होते हैं जो आपको पता होते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।